क्या आपके सीताफल पेड़ में लगने के बाद इस तरह से काले पड़ जाते हैं, भूरे धब्बे आ जाते हैं, अंदर ही अंदर सड़ करके नीचे गिर जाते हैं? आज के वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि अगर आपके पौधे में फल जो हैं वो काले पड़ जाते हैं या फिर सूख कर गिर जाते हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं, फूल आ जाते हैं, किसी तरह फल भी बन जाते हैं, लेकिन फल अचानक काले पड़ जाते हैं या फिर गिरने लगते सड़ सड़ के, तो ऐसा कौन सा कारण होता है? साथ ही आपको पक्का इलाज बताऊंगी। अगर आप अपने सीताफल के पौधे में ये काम कर लेते हैं तो आपके सीताफल में जितने सारे फल आएंगे कभी सड़कर गिरेंगे नहीं और नेक्स्ट बार आप ढेरों अनगिनत सीताफल ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लंबा ना करते हुए। सबसे पहले हम कारण जानेंगे। पहला जो कारण होता है फ्रेंड्स, इसमें फफूंदी लग जाती है। ये क्यों होता है? ये बारिश की वजह से होता है या फिर आपके पौधे में नमी ज़्यादा होती है जिसके कारण सीताफल धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं या फिर सूखने लगते हैं या फिर जिसे हम कहते हैं बौखलिया करके गिरने लगते हैं और पत्थर जैसे ऊपर से जो छिलके होते हैं वो मजबूत नहीं बन पाते। मुख्य कारण यही होता है। दूसरा जो मुख्य कारण होता है पौधे में मिलीबग का अटैक। मिलीबग एक सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं और वो सफ़ेद रंग के फफूंदी जैसे तरल पदार्थ छोड़ते हैं, चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, जिनसे चींटियों का आकर्षण बहुत तेज़ी से होता है और ये पूरे फलों पर ऐसे फैल जाते हैं कि मानो एक का एक आकर के घर बना ले हों। तो ऐसे में मिलीबग आपके सीताफल के पौधे को भी नुकसान पहुंचाते हैं और जो फल होते हैं उनके तनों और रस को चूस लेते हैं आसपास के, जिससे फल जो होते हैं वो धीरे धीरे फकले उसके मजबूत नहीं हो पाते, यानी कि छिलके मजबूत नहीं हो पाते और वो धीरे धीरे सड़ करके गिर जाते हैं। तो इसका पक्का इलाज क्या होगा? वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको पक्का इलाज बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो एक और कारण है जो मुख्य है उसे आप जान लीजिए। अगर आपके पौधे में बोरान की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो फल सड़ करके काले पड़ करके भूरे धब्बे बन करके नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम जो होता है फलों को मजबूत बनाता है जिससे फल अपने आप में टिके रहते हैं। बोरान की कमी से जो फल होते हैं उनके साइज नहीं बढ़ पाते और धीरे धीरे ये काले पड़ जाते हैं। इसीलिए पौधे में बोरान डालना इस समय तो बिल्कुल ना भूलें। जब फूल आने के बाद फल बनने लगते हैं तो पौधे को बोरान जरूर देना चाहिए। अगर आप बोरान नहीं देंगे तो आपके आधे से ज़्यादा फल नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए इस समय बोरान और कैल्शियम का आप उपयोग करें, जिससे आपके जो फल होंगे वो ना ही काले पड़ेंगे और ना ही उनमें धब्बे आएंगे। स्वस्थ, सुंदर और बड़े साइज में आप फल भी ले पाएंगे, क्योंकि बोरान का काम जो होता है वो फलों के साइज को सुंदर बनाता है, आकर्षण और बड़ा बनाता है। साथ ही कैल्शियम उसे मजबूती प्रदान करता है और फल गिरने की जो समस्या होती है वो एकाएक धीरे धीरे कम हो जाती है। अब बात करते हैं फफूंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप फफूंदी के लिए ऐसे दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक रूप से अगर आप करना चाहें तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। अगर आप रासायनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पौधे पर स्प्रे करें। फिर देखें आपके पौधे से काले धब्बे साथ ही फलों का गिरना कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो मिलीबग लग जाते हैं उसको हम कैसे हटाएं। उसे हटाना बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। आप नीम का तेल ले लीजिए और उनमें एक लिक्विड सौंफ घोल लीजिए और इसका घोल तैयार करके पतला घोल रखिएगा और पौधे पर स्प्रे करें। इससे जो मिलीबग के कीट होंगे वो हट जाएंगे और पौधा धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। मिलीबग हटाने के लिए एक प्रयास और कर सकते हैं। आप इन्हें तेज धार वाटर से धो दें, यानी तेज धार से स्प्रे कर दें, तो ये मिलीबग धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तीसरा काम क्या है? पौधे की जड़ों की मिट्टियों को ढीला करें। अब उसमें आपको खाद देना है। बोरान प्लस कैल्शियम युक्त और नाइट्रेट युक्त आपको पौधे की जड़ों में खाद देना है। साथ ही आप अगर गमले में लगा रखे हैं तो कम से कम 1 मुट्ठी पुराना गोबर का खाद लें। अगर ज़मीन पे पौधा लगा रखे हैं तो कम से कम आप 250 ग्राम पर पौधा में ज़रूर डालें या फिर आप 500 भी ग्राम ले सकते हैं। अगर आपका पौधा गमले में लगा है तो इसे कम से कम 4 या 5 घंटे धूप में इस समय ज़रूर रख दें।
जिससे पौधे ऑक्सीजन ले पाएँ और क्लोरोफिल बना पाएँ। फल जो हैं वो हरे भरे स्वस्थ आएँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक, जिससे उन्हें भी इन कारण की समस्या का समाधान मिल जाए।